अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर में बेतहाशा फिलिंग स्टेशंस कायम हुए हुए हैं। एक तो वो पेट्रोल पंप आप समझ रहे होंगे जो कि मेन रोड्स पे आपको नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, जिसमें सरकारी भी है। मगर इसके अलावा गलियों में, बाज़ारों में, रिहायशी इलाकों में फिलिंग स्टेशंस ऐसे बन चुके हैं जहाँ पे प्रॉपर मशीन्स मौजूद हैं और उससे पेट्रोल भरते हैं। है तो ये गैर कानूनी, इलीगल, हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर ये शहर में हो रहा है। या आखिर क्यों हो रहा है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जी, इस वक्त हम समनाबाद में मौजूद हैं जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिहायशी इलाका भी है, कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पे। अंदर गली के अंदर ये पूरा पेट्रोल पंप ही लगा लिया है यहाँ पे। मतलब पहले होता था कि वो बोतलों के अंदर पेट्रोल मिलता था, मगर अब तो मशीन लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये जी ओनर हैं और ये शायद बात नहीं करना चाहते। इनके जो यहाँ पे मुलाजिम, आप मुलाजिम हो यहाँ पे, काम करते हो जी? ये कब से है जी यहाँ पे? ये 3-4 माह से है। 3-4 माह से। कभी कोई आया नहीं पूछने कि भाई ये रिहायशी इलाके में कैसे लगा लिए, पूरा पंप ही लगा लिए यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं पूछने आया। क्या मालिक का क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नाम तो बता। मेरे डियर ब्रदर, आप को मैंने कहा है कि आपने कहा है जी उधर बनानी है, इधर बनानी है। मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी है। मेरी यहाँ मेरा ताल्लुक ही नहीं, मैं कैसे बात करूँ? नहीं, आपकी तो दुकान है ना सर, दुकान तो आपकी है। 60 रुपये। हाँ जी, अच्छा आपकी दुकान है। क्या हाल है आपका जी? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? लुकमान अली मेरा नाम है। लुकमान अली साहब, ये आपको इल्म है इस बात का ये गैर कानूनी है? जी इल्म है। तो फिर कैसे चल रहा है? तो सारी ये पेट्रोल है, कोई पाउडर तो नहीं है। सारी जगहों पे, पूरे लाहौर में हर जगह पे ये लगी हुई है। ये एक अनोखी तो नहीं लगी। हाँ, मैंने नहीं कहा कि अनोखी लगी हुई है, लेकिन है तो गैर कानूनी। सारे गैर कानूनी। हम कोई गलत काम तो नहीं करते, अपने रोजी कमाते हैं ना। गलत काम कैसे है, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ये पता है पेट्रोल वाले क्या बेचते हैं? पंप वाले, हाँ, वो पेट्रोल नहीं बेचते। उनकी SOPs वगैरह पता है क्या होती है कि वो रिहायशी इलाके में क्यों नहीं होता पेट्रोल पंप? इसकी वजह पता है? ये जो चीज़ है इनलीगल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल बेचते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसी मैंने नहीं कहा कि आप कोई नाजायज चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर बेचना जायज़ नहीं है। ये अगर आपके इल्म में नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आज आपको। वैसे कोई कभी नहीं आया? हमारे इल्म में है, ये हम चला रहे हैं तो इसलिए चला रहे हैं कि लोगों को भी सहूलत है, हमें भी फायदा हो रहा है। ठीक है, लोगों को सहूलत है, उसके लिए आपने यहाँ पे लगाया, क्योंकि लोग बाहर जाके पेट्रोल पंप से तो पेट्रोल नहीं डलवा सकते। अच्छा ये बताएं, कभी कोई आया मना करने, पूछने, रोकने के भाई ये जायज़ नहीं है? मतलब जायज़ किस तरह से नहीं है? रिहायशी इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप पेट्रोल पंप या पेट्रोल बेच भी नहीं सकते, बोतलों में नहीं बेच सकते, ये गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम देते ही नहीं खुला पेट्रोल। नहीं, मशीन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते ना पेट्रोल। मैं कह रहा हूँ बोतल में भी नहीं बेच सकते। कोई आप हमसे तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि लगा नहीं सकते। ये जो दूसरी लगी हैं वो कैसे लगी हैं? नहीं, वो उनसे भी हम पूछ रहे हैं और उनसे हमने पूछा भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कभी कोई रोकने आया? बंद हो जाएंगे, हम भी बंद कर। कोई रोकने आया कभी? पूछने आया? बहुत आते हैं। क्या करते हैं उनका? वो कुछ नहीं, अल्लाह का भला है, उनके करे चुप करके चले जाते हैं कि चल चुप करके चले जाते हैं। चुप करके चले जाते हैं। क्या करेंगे, वो मार के जाएंगे हमें। अच्छा, रोजी कमाने का यही एक तरीका है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ यही काम है कि आप कैमरा और मैक लेके आ गए हैं। मेरे बच्चों के लिए रोजी दे सकते हैं आप? मुझे मुलाजमत दे सकते हैं आप? मेरी नहीं, तो आपको लोगों की जान को खतरे में डाल के आपको रोजी कमानी है। कैसे जान खतरे में? अच्छा, यही तरीका है रोजी कमाने का, और बाकी सारे भी यही काम शुरू कर दें कि लोगों को कैसे नुकसान है? लोगों को कैसे नुकसान है? हाँ जी, लोगों का कैसे नुकसान होता है? मैं तो इनसे यकीन माने, मैंने जितनी बहस करनी थी, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा बहस इन साथ में मजीद बहस कर इसलिए नहीं सकता कि एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कानून है जिस पर यकीनन इनकी बात भी ठीक है, अमल दरामद उन्होंने करवाना है कि शहर भर में लगे हुए हैं, तो मैं अब क्यों अपना बंद करूं? पहले वो बंद करवाएं, मैं भी अपना बंद कर लेता हूं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इनको ये इल्म ही नहीं है इस बात का कि ये ख़तरनाक कैसे हो सकता है या इसकी इजाज़त क्यों नहीं है, मैंने तो लगाया हुआ है, तो जो तमाम इदारे हैं जिन्होंने यहाँ से आके इनको बंद करवाना है या पूछना है, सवाल करना है कि भाई ये कैसे तुमने लोगों की जान को ख़तरे में डाला हुआ है, तो वो कहाँ पर हैं? क्या वो सो रहे हैं? इंतज़ामिया सो रही है? और जी जो पूछा जाता है कि ख़तरनाक कैसे है जी ये खुला पेट्रोल या मोहल्ले में जो पेट्रोल बिक रहा है वो ख़तरनाक कैसे है लोगों के लिए, अहले इलाका के लिए, रिहायशियों के लिए? तो वो ख़तरनाक ऐसे है कि कोई SOPs नहीं होती, कोई तरीक़ाकार नहीं होता
बढ़िया से यहाँ पे कंटेनर रखा हुआ है और छोटी छोटी कैनियों में पेट्रोल ला के पेट्रोल पंप से या जहाँ से भी वो इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये सेफ्टी मेजर्स जो यहाँ पे होंगे, और पेट्रोल की स्मेल इतनी ख़तरनाक है यहाँ पे कि खुदा ना ख्वास्ता कोई किसी तरीके से शोला यहाँ पे आ जाएगी, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए यहाँ पे। देखें जी, ये मशीनरी भी लगी हुई है, यूपीएस भी लगा हुआ है, वायरिंग भी सारी सामने हुई है पेट्रोल के, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो इनकी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा होगा। ले जी, आम शहरी में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये मोहल्ले के बीच में ही पेट्रोल पंप लगा हुआ है जी, कोई मसला नहीं होता? लोगों को कोई ख़तरा नहीं होता? मसला तो है, बिल्कुल है, परेशानी भी बनती है, लेकिन कितने को बंद करवाएंगे? बात तो यही इतने नहीं, सारे बंद होने चाहिए। सवाल तो ये इंतज़ामिया किधर गायब है, क्या कर रही है? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये रहायशी एरिया में नहीं होना चाहिए, ऐसे डेंजरस है ये। एक ब्लास्ट ही है भैया, जब मर्जी हो जाइए ब्लास्ट ही है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, आप भी इधर के रहायशी हैं? जी मैं यहीं का रहायशी हूँ, मगर ये आप बंद जितनी भी कोशिश करें बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बंद, क्या वजह है? इसमें कोई अमल दरामद कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता अमल दरामद, यही तो जान हर बंसपुरा में कितने ये मिनी पेट्रोल पंप हैं, किसने बंद करने की कोशिश की? ये इमरान से पूछे जाकर या किसी मिर्जा से पूछे, हर बंसपुरा में किसने बंद करने की कोशिश नहीं की? आपको ये बताएं, परेशानी होती है? परेशानी तो है, मगर इसको बंद तो कोई कर ही नहीं सकता। बंद को आप कहने कोई बंद नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? इंतजामिया बेबस है? बेबस है। अच्छा, इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती? नहीं, इनका कुछ भी नहीं कर इनका इतना रोब दबदबा इतना ज्यादा है? मैं क्या इतना है कि कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं जी, इनका तो कहना है कि इनका रोब दबदबा शायद इतना ज़्यादा है इन लोगों का, जितने भी यहाँ पे इस तरह के फ्यूल स्टेशंस कायम हुए हुए हैं मोहल्लों के अंदर, कि शायद इलीगल, कि शायद इंतज़ामिया यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकती, कोई कार्रवाई शायद नहीं कर सकती। साथ ही बिल्कुल ऑफिस है जी इंतज़ामिया का, उधर जाते हैं, पूछते हैं कि आपके दफ्तर के पास अगर ये सब कुछ हो रहा है, पूरी की पूरी उन्होंने फिलिंग स्टेशन बनाया हुआ है, पूरा पंप ही बना लिया है। पहले तो बोतलों में हम देखते थे ना, मिलता था, वो कैनियों में डाल के देते थे, अब तो वो पूरा जी मशीन भी रख ली है। तो ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है? नाज़रीन, मेरे बिल्कुल अकब में वो फ्यूल स्टेशन है, और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये वो ऑफ़िस है, फील्ड ऑफिस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, जहाँ पर जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई करनी होती हैं। इलीगल फिलिंग स्टेशन हैं, अगर फ्यूल पंप्स बनाए हुए हैं अगर किसी ने, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी होती हैं सामने। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आपके सामने ही है। आइए चलते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इजाज़त दी जा रही है बिल्कुल सामने आपके दफ्तर के ये काम करने की, इलीगल काम करने की, तो क्यों दी जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम दफ्तर में मौजूद है, DMOR समनाबाद टाउन मैम सबा हैं, उनका दफ्तर है, मगर वो तो शायद मौजूद नहीं है, उनके PA यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइए कि मैडम आज ऑफिस आई नहीं है, क्या वजह है? मैडम आज ऑफ है, लीव है, उन्होंने लीव ली हुई है। वैसे तो हमने 3 जी कॉल्स करने की भी कोशिश की कि हम सर हमारा राब्ता हो जाए उनसे किसी तरीके से, तो लेकिन नहीं हो पाया। ऑब्वियसली कोई वजह होगी कि उन्होंने छुट्टी ली हुई है, तो इसलिए शायद कॉल भी नहीं उठा रही। अच्छा, ये बताएं कि आपका यहाँ पे कोई शिकायत सेल भी होता है अंदर दफ्तर के? जी जी, हमें रिटर्न की शक्ल में लोग एप्लीकेशन। कहाँ पे, कौन से दफ्तर में, यहाँ पे कौन सा दफ्तर है वो? नहीं, यहाँ पे हमारे डायरी ब्रांच में डायरी हो जाती है, जो बंदा नहीं, इसी ऑफिस में या किसी और ऑफिस में? नहीं, इसी ऑफिस में। अगर इंक्रोचमेंट की अगर कोई कंप्लेन है तो वो यहाँ हम डील करते हैं। अगर स्ट्रीट लाइट की है तो शाही साहब हैं, वो डील करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग मैटर है तो ऊपर बिल्डिंग ब्रांच है, वो डील करते हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स यहीं पे आती हैं सारी? नहीं, सारी नहीं आती। अच्छा, डिफरेंट ऑफिस में? जी, डिफरेंट। अच्छा चल, अब ये बताएं कि आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने एक फ्यूल स्टेशन बना हुआ है, ठीक है, पेट्रोल भर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपके दफ्तर के बिल्कुल सामने ही हो रहा है, तो मैडम आती हैं, देखती नहीं है उन्हें? सर, इशू ये है कि ये सिविल डिफेंस का काम है, ये सिविल डिफेंस वालों का काम है, जो जब हमें बुलाते हैं तो हमारा अमला उनके साथ चला जाता है, ज्वाइन कर लेता है, आ रहा है, वो इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, वो इसको सील करते हैं, वो इसके ऊपर FIRs देते हैं, सिविल डिफेंस इसके ऊपर कार्रवाई करती है। ठीक है, इनके ऊपर सिविल डिफेंस कार्रवाई करेगी, आपको अगर वो कहेंगे तो आप कुछ करेंगे, अदरवाइज आपका इख्तियार नहीं है, यही बात है? हम उनको असिस्ट करते हैं। आपका इख्तियार नहीं है? जी, हमारा इख्तियार नहीं है। अच्छा, उसके अलावा वो दुकान के अपने शटर से आगे उन्होंने वो पूरा फिलिंग स्टेशन लगाया हुआ है, वो इंक्रोचमेंट के ज़मरे में आता है? सर, वो तो देखना पड़ेगा। नहीं, देखना क्या पड़ेगा, आपके सामने है, रोज आप गुजरते होंगे, देखा तो होगा ना? नहीं सर, मेरा वो रूट नहीं है, मेरे ये आपके दफ्तर के सामने क्या रूट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरी सड़क की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अपने शटर से आगे उन्होंने आके वो एक मशीन लगाई हुई है जिसमें वो फ्यूल भर रहे हैं, इंक्रोचमेंट के ज़मरे में आते ही ये चीज़? सर जी, वो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आपके इल्म में ही नहीं है, इसलिए शायद आपने आज तक कोई कार्रवाई या किसी अफसर ने भी कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? तो मैं
ऑफिस के वर्किंग के हम जिम्मेदार हैं, हमें ठीक बाई है फील्ड जी। का रिलेटेड का काम हमारा। ठीक है जी, चलें जी। इनका तो शायद अंदाज़ा ही नहीं इस बात का कि इंक्रोचमेंट होती क्या है, कि अगर कोई अपनी शटर से आगे कमर्शियल यूज़ कर रहा है अपनी चीज़ को, या कोई मशीन लगाई हुई है, कोई स्टॉल लगाया हुआ, कोई फूड पॉइंट लगाया हुआ है, जिस तरह से हम समनाबाद में एंटर हुए तो भरमार हुई पड़ी है तजावज़ात की। हर किसी ने तजावज़ किया हुआ है अपनी जगह से, लेकिन को पूछने वाला नहीं है। वो शायद उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो अमला है वो तो कह रहे चले हमारा तो ऑफिस वर्क है, हमें हमारा काम नहीं होता, फील्ड वाले लोगों का काम होता है। लेकिन जाहिर है जिस दफ्तर में मौजूद है पता तो सबको होता है। अगर मुझे भी पता है, मेरे कैमरामैन वसीम को भी पता है, मेरे प्रोड्यूसर को भी पता है तजावज़ात क्या होती है जी, कहाँ से आप तजावज़ कर सकते हैं, बाय लॉस क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे दफ्तर में लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कोशिश करते हैं जी आगे चलें, मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करें कि किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन ये बंद करवाएगा, कौन ये ख़त्म कराएगा। क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है, हमारा तो काम नहीं है, जिसका काम है, लेकिन जो अपना काम है तजावज़ात, इंक्रोचमेंट है, पता नहीं। तो अभी तो यही सूरत हाल है, आगे चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AMO समनाबाद टाउन शाहिद अली साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? सर, हमने तो कोशिश की थी कि हमारी DMO साहिबा से बात हो जाए, सबा साहिबा से, मगर वो किसी एमरजेंसी की वजह से लीव पर हैं। उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो चेकअप करवाने अपना गए हुए हैं, और उसके बाद आप ही हैं अथॉरिटी। तो अब आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका टाइम ले रहे हैं, माज़रत उसके लिए। आपके दफ्तर के बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप बना हुआ है एक बाकायदा, उसने मशीन भी रखी हुई है बाहर, आपने भी ये शायद इत्तेफाक हुआ हो, कभी पेट्रोल डलवाया हो। ये क्यों है यहाँ पे? एक्चुअल में ये मेरा शोबा नहीं है, ठीक, किसका शोबा है ये इनका शोबा है, रेगुलेशन का, रेगुलेशन डिपार्टमेंट वालों का शोबा है ये हमारा। अच्छा, वो कहते हैं ये सिविल डिफेंस का काम है, ये तो है ही नहीं हमारा काम। नहीं, सिविल डिफेंस का नहीं है, रेगुलेशन में। अच्छा, ये रेगुलेशन का काम, सिविल डिफेंस का नहीं है। तो जब ये यहाँ पे आते हैं अफसरान, कभी कोई जाहिर है वो मैडम भी आती होंगी, तो इनको कभी नज़र नहीं आया ये सामने? हाल इन्होंने उठाया भी है 3-4 दफ़ा, लेकिन वो फिर आके लगा लेता है। फिर आके लगा लेते हैं, ये तो कोई जवाब बनता नहीं। देखिए, कानून की बालादस्ती तो होनी चाहिए और करवानी भी आनी चाहिए, लेकिन आप ये बात करें कि जी हमने तो 2-3 दफ़ा उठाया, लेकिन उन्होंने फिर लगा लिया। ये तो फिर कोई एक क्राइम करने वाला जो है उसको आप इजाज़त दे रहे हैं कि भाई अच्छा हम तंग आ गए यार, तू कर ले। ये क्या बात है? ये कोई जवाब तो नहीं है ना? ये तो आप एक दफ़ा ना ज़ुबैर भट्टू साहब है MOR, वो आ जाए में CMO, नहीं यहाँ पे नहीं, वो टाउन हॉल में होते हैं। अच्छा, उनसे रिक्वेस्ट करें, फिर मेरा ख्याल हो सकता है ये जल्दी जो है ना इसको रिमूव कर दें। अच्छा, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर शायद कार्रवाई हो। अदरवाइज जो यहाँ के जो अफसरान या लोग बैठे हुए हैं, शायद उनके बस की बात आपको लगता है अब नहीं रही? नहीं, वैसे इनको चाहिए, वैसे मुझे तो लग रहा चाहिए तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही, वैसे चाहिए इनको कि ये उठा दे यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे देखें, आपने कहा रेगुलेशंस का काम है, तो रेगुलेशंस के काम में तो यहाँ पे बड़ा कुछ है। हम जहाँ से भी आए हैं तजावज़ात की भरमार हुई पड़ी है, हर कोई अपनी जगह से तजावज़ कर रहा है। उन्होंने कहा सिविल डिफेंस का काम है जी, हमारा काम नहीं। हमने कहा चलें ये बता दें, जो मशीन उन्होंने अपनी दुकान से बाहर ला के सड़क के ऊपर लगाई हुई है, वो आपका काम है या नहीं? तो वो कहते हैं जी हमें ये भी नहीं पता। तजावज़ात जो है ना वो तो रेगुलेशन का काम है। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल मैंने आपसे, डिफेंस का काम तो नहीं है इसमें, हाँ। सिविल डिफेंस वाले तो कुछ भी नहीं कर या सकते। जितने भी इलीगल ये फिलिंग स्टेशंस बने हुए इस तरह के, ये सारे इन्होंने हटाने। ये रेगुलेशन का काम है। ठीक है, ये भी रेगुलेशन। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इनका तो काम नहीं है जी, रेगुलेशंस का यकीनन ये काम है, मगर रेगुलेशंस के बस की बात है या नहीं है वो आपके सामने है। ले जी, कॉर्पोरेशन ऑफिस में मेरी क्या गुफ्तगू हुई वो सब आपने सुन ली। मुझे एक शहरी ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि शायद ये जो फिलिंग स्टेशन जिन्होंने बनाए हुए हैं मोहल्लों के अंदर, उनका शायद रोब दबदबा इतना है कि आप बंद नहीं करवा सकते, या ये बंद इंतज़ामिया नहीं कर सकती। मुझे यकीनन उस पर काफ़ी उस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अब तो तब्दीली सरकार आ चुकी है, अब तो अमला भी काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो कि वैसे नज़र तो नहीं आता, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये पुराना दौर नहीं रहा। अब कार्रवाई होती है अगर कोई गैर कानूनी काम करे, एटलीस्ट अब जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाए। मगर अंदर जो गुफ्तगू हुई है उस अमले से जिन्होंने कार्रवाई करनी है, या उस इंतज़ामिया से जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, वो गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे यकीनन उस बात की शहरी से मैं अब इत्तेफाक करूँगा कि शायद वाकई इतना रोब दबदबा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शायद नहीं हो सकती है। मगर अभी भी उम्मीद है कि ये शायद कार्रवाई हो जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन रावी में, नौनारियाँ चौक है ये, और यहाँ पर भी एक फिलिंग स्टेशन जो है, बाकायदा फिलिंग स्टेशन, उसका क़याम अमल में लाया गया है। और ऊपर तो जो सरकारी फिलिंग स्टेशन है उसकी स्टैंप लगी हुई है। तो इनसे पूछते हैं, इन्होंने अगर इन्हीं से ख़रीदी है ये मशीन तो किस रेट पे इनको मिलती है, किस रेट पे अगर हमने किसी भी गली में जाके मोहल्ले के अंदर दुकान डालनी है, पेट्रोल बेचना है मोहल्लों में,
तो वो क्या रेट आजकल चल रहा है, मशीन कितने में मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार। कब से आप ये पेट्रोल बेच रहे हैं यहाँ पे? कितनी देर हो गई है जी भाई? पता नहीं भाई मेरे आपको नहीं पता? आपको पता है जी कब से डलवा रहे हैं पेट्रोल आप यहाँ पे? कितनी देर से आते हैं? तकरीबन 5 माह से। 5 माह से आप यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं, यानी 5 माह हो गए। किसी को, इंतज़ामिया को शायद, लोगों को तो रोज़ पता चल रहा है, इंतज़ामिया को शायद कानो कान खबर भी नहीं हुई कि यहाँ पे ये मशीन पड़ी हुई है। ये आपने इन्हीं से ली है जिनकी स्टैंप लगी हुई है ऊपर? हाँ जी। इन्हीं से खरीदी है? कितने की? पता नहीं, मालिक ही पता है। मालिक को पता? आप यहाँ पे मुलाजिम हो? मालिक को ज़रा बुला लें अगर आप। नहीं, मालिक कहाँ से है? मालिक मैं ही हूँ ना। हाँ जी, मालिक इधर नहीं है, वो पूरे वाला गया, छुट्टी पर गया है। अच्छा, मालिक छुट्टी पे गया है। तो यार मुझे ये बताएं कि कभी कोई आया है इंतज़ामिया का बंदा कि यार ये आपने इनकी जान को, जो साथ भी दुकान वाले हैं या जो घर हैं सामने, उनकी जान को आपने ख़तरे में डाला हुआ है, पेट्रोल पंप भी बना लिया यहाँ पे? भैया हमारे पास इंतजाम है तो हमने बनाया ना। क्या इंतज़ाम है? आए ज़रा दिखाएं काम, आए इंतज़ाम दिखाएं हमें, क्या इंतज़ाम है जी इनका? देखते हैं जी क्या इंतज़ाम है, सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे क्या हैं कि जी अगर कोई धमाका होता है तो यहीं पे होगा, साथ नहीं कहीं पे जाएगा। ये कह रहे हैं हमने इंतज़ाम किया हुआ है, तो अंदर इनका इंतज़ाम देख लेते हैं। आए जी, ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? पहले तो हमें ये दिखा दें, ये जो मशीन में पेट्रोल आ रहा है कहाँ पे आ रहा है? आए जी, आए। कौन सी ये टैंकी? ये इंतज़ाम है आपका जी। ये इंतज़ाम है? सिलेंडर भी है, सिलेंडर खत्म हो गया, आज गए हैं भराने के लिए। कौन सा सिलेंडर? सिलेंडर, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर भी होते हैं यहाँ पे? दूसरे यार, जिससे आग बुझाते हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर जो आग बुझाने वाला अभी नहीं है आपके पास? नहीं, वो नहीं है। है ही नहीं? क्यों? है नहीं है। अच्छा, आज ही भरवाने गए थे, वो मालिक लेके गए होंगे जो छुट्टी पे हैं? नहीं, दूसरे। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये जो बिजली की तारें सारी हैं सामने बिल्कुल, हाँ जी। मतलब आप कह रहे हैं इंतज़ाम किया हुआ है, ये इंतज़ाम किया हुआ है आप कह रहे हैं? अच्छा, उसके ऊपर क्या चार्जर भी उसके ऊपर रखा हुआ है माशाल्लाह, बल्ब भी उसी के ऊपर पड़े हैं, गोलियाँ टॉफ़ियाँ खाई हैं वो भी उसी के ऊपर पड़ा है। यार क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है यार आपने। कोई अभी आया नहीं कभी कोई? यार ये तो बड़ा आपने ख़तरे में डाला हुआ लोगों की ज़िंदगी को। कभी कोई आया हो इंतज़ामिया का बंदा, यार इसको साइड हटाओ, या कोई पैसे मांगने आया हो? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। तो पूछना ही नहीं आया 5 माह में? कितना टाइम हो गया? 5 माह से ज़्यादा हो गया? 5-6 महीने हुए। 5-6 माह हुए हैं, कोई पूछने नहीं आया जी। यहाँ पे? जो इनके जी इलाका मकीन है उनसे भी बात करते हैं, दुकानदार जो हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई तानू को मसला नहीं होता नाल पेट्रोल में? मसला क्यों भी नहीं है सर, ये देखें बिल्कुल आग वाला सिस्टम है, साथ ये मुर्गी की दुकानें हैं, साथ घर वगैरह रैश है, ऊपर बिजली की तारें हैं। अल्लाह ना करे कोई बुझाने वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। कभी इनको कहा भाई कि ये क्या कर रहे हैं? वो डाटे बहुत हैं, क्या करें? अच्छा, जाहिर है डाटे तो होंगे, तो अगर बेच रहे हैं यहाँ पे अगर पेट्रोल बेच रहे हैं मोहल्ले के अंदर, मशीन ही लगा ली PSO की उठा के, वो कह रहे हैं हमने उनसे खरीदी है, तो डाटे तो यकीनन होंगे जी। हमें तो इतने आराम से नहीं मिलती ये वाली मशीनें। हाँ जी, तो ऐसे ही है सर। ऐसे ही है जी? हाँ जी, ऐसे ही तो है। कभी इंतजामिया तो कोई बंदा तुसी वेखे हो आया है कि हाँ भाई है कि पुलिस वाले आते हैं, वो पेट्रोल डलवाते हैं, डलवा के चले जाते हैं। वो पेट्रोल डलवाने आ जाते हैं? हाँ, पेट्रोल डलवा के चले जाते हैं। पैसे देते हैं? हाँ, खर्चा वगैरह तो देते रहते हैं ये लोग? हाँ, ये लोग खर्चा वगैरह देते हैं। ये लोग, वो तो जाहिर है खुद तो नहीं बताएगा कि हम खर्चा देते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना जी खर्चा देते हैं यहाँ के। और ये रिहायशी है जी ये। अच्छा, एक तो लोग भी नहीं बात करना चाह रहे ना। मज़े की बात ये है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो दुकानदार हैं, ये एक हिम्मत वाला भाई था जिसने बात कर ली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना असर रसूख है जिनकी दुकान है कि लोग कतरा रहे हैं बात करने से भी। जाहिर बात है, टकराते हैं, डरते हैं, वो भाई पैसों वाले हैं और क्या बात है, ऊपर से वकील है, उनका हर चीज़ का चक्कर है सारा, इसलिए वो बहुत डाटे बंदे तो हैं। ये इनमें से भी कोई बात नहीं करेगा, ये मूछे वाले भाई तगड़े भाई लग रहे हैं, ये शायद बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप रिहायशी हैं यहाँ के? जी जी, इधर की रहिशी। अच्छा, तो ये आपने मोहल्ले में पेट्रोल पंप लगवा लिया, अभी आर्जी तौर पे तो वो अंदर चला गया? वैसे हमने नहीं लगवाया, ये खुद ही उन्होंने लगाया, लेकिन गलत चीज़। आपने एतराज़ कभी नहीं किया? मोहल्लेदार होते हैं ना, गलत चीज़ पे एतराज़ करते हैं। उनसे भी किया, गलत बात है। ब्रांच है ना, इनके आगे भी ब्रांच है ना, इसी रोड। चले आगे भी जाके देख लेते हैं आगे कौन सी ब्रांच है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम किधर हुकूमत तब्दीली किधर है सारी? आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। हाँ जी, आते हैं, कितनी दफ़ा आए हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, बस पैसे लेके चले जाते यही हैं। तो पाकिस्तान है बॉस। तो तब्दीली किधर आई फिर? तो वही ना, तब्दीली आई नहीं है। तब्दीली तो कहाँ पे आई? जो से थे वो भी तंग होके बैठ गए हैं, तो तब्दीली कहाँ पे है? इनसे सही बता दो। ये सूरत हाल है जी। उन्होंने कहा कि आते हैं अगर तो यहाँ से कोई पैसे पूसे खर्चा लेके या पेट्रोल डलवा के यहाँ से चले जाते हैं। तो यही अगर सूरत हाल है तो पहले जो वक्त था उसमें शायद फिर इनके खिलाफ क्रैकडाउन होता था, सख्ती होती थी। तब मेरे ख्याल में, ये मेरी ज़ाती राय है, अच्छा ये मेरी ज़ाती राय है, आप इत्तेफाक करें ना करें, कि पहले इस तरह इतनी किसी की मजाल नहीं थी गली में ये मशीनें लगा लें। पहले थी किसी की मजाल? ये तब्दीली के बाद ये वाली तब्दीली आई है। सर मैं एक छोटा क्वेश्चन करना चाहूँगा। जब हम पहले यहाँ पे आए हैं ना, हमारी ना इंस्टॉलमेंट की शॉप है, तो भाइयों को मैंने कहा कि देखो, जब मैं अंदर गया हूँ ना, मैंने अंदर का सर्वे किया है, तो अंदर से ना सारा कुछ ओपन है,
ठीक है। हाँ, कोई सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। कोई नहीं है। तो बात ये है कि पहले भी एक महीना पहले भी कोई बंदा आया था, पेट्रोल महंगा बेच रहे थे, ठीक है। हाँ जी, ये महंगा भी बेच रहे हैं, 116 117। तो उसने पैसे नहीं दिए। तब मैंने उनको कहा, मैं कहा देखो ये सेफ्टी को अल्लाह ना करेगी तो आग लग जाए, बिल्डिंग को आग लग जाए, यहाँ पे 100 मसले में बच्चे घूमते फिरते हैं, ठीक। इन्होंने कहा कि भाई जी जिसका है वो CIA में है। मैं कहा अगर CIA में है जो भी है, सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, आगे से ऐसे जवाब देते हैं। ये जवाब देते हैं, ठीक है। 10-15 मशीनें इनकी है, ठीक है। तो जाहिर बात है अब इनको तो हमने बहुत इनको एक्ट अपॉन किया है, लेकिन ये इस बात पे मुतफिक नहीं है। ले जी, भाई मालिकों की बात ले जी, उनका तो यही कहना है कि हमने बड़ी दफ़ा कह के देख लिया है, लोग यहाँ पे लड़े भी हैं, लेकिन शायद इतना असर रसूख है या ज़िद्दी हैं कि वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद क्या सूरत हाल है लाहौर शहर में, क्या कुछ हो रहा है, इंतज़ामिया क्यों सो रही है, उनके सोने में भी सवालिया निशान है। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें अगर ले रहे हैं तो वो या तो छुट्टियों पे जाने की ले रहे हैं, या फिर वो बात ना करने की ले रहे हैं, या फिर काम ना करने की ले रहे हैं। आगे चलते हैं जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शादबाग में, और शादबाग में भी मेन रोड के ऊपर जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है, जो सूरत हाल है आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? न्यूज़ वाले गल करियो जी सर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? भाईजान, ये सड़क के ऊपर ये मशीन कैसे लगाई है आपने? क्या हुआ? 10 मिनट में आ रहे हैं। चले आप आ जाए जी, हम आपका इंतज़ार करेंगे। पकड़े जी फ़ोन आपका। अच्छा जी, तब तक वो जब तक आते हैं इनको तो पेट्रोल भी डाल दो, जो तो चल ही रहा है सिलसिला। दूसरा ये बताओ कि कब से है ये मशीन यहाँ पे, कितना टाइम हो गया अब? भाई मुझे नहीं पता, बताइए। इन्हें नहीं पता, आप बता दो यार। यार भाई मैंने तो पहली बार इनको देखा है। आज पहली दफ़ा देखा है? अभी अभी आई होगी मशीन? तो अभी आया, मैं ये फ्लैक्स लगाने आया हूँ, इनको अभी अच्छा, आपने भी देखा है। अच्छा, आपको नहीं, आप कब से काम कर रहे हो? चलो ये बता दो। मैं आज पहला दिन है? महीना हो गया। अच्छा, महीना हो गया। आपको क्या कहना है यार, आपका क्या मसला है? महीना हो गया, महीना हो गया काम करते हुए, रोजाना ऐसे ही बाइक्स में पेट्रोल डल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा रेट क्यों है? पेट्रोल पंप पे तो रेट सस्ता है। मैं दिहाड़ी से काम करता हूँ यार। ये बच्चा तो चले दिहाड़ी पे काम कर रहा है, वैसे तो बहुत ख़तरनाक ये काम कर रहा है कि यहाँ पे मेन रोड के ऊपर कोई इसके सेफ्टी मेजर्स नहीं होते जी, और कोई वजह ही है जिसकी वजह से ये इसको नाजायज़ करार दिया गया है कि इलाकों के अंदर, दुकानों के पास, घरों के पास ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर चल रहे हैं जी, फ़ाल है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। तुसी भी पेट्रोल पाते इधरों? जी, हम इधर रिश्के में खिला के पेट्रोल डलवाते हैं। एजेंसियों वाले जो तेल बेचते हैं ना, वो तेल होता है 2 नंबर। फिर भी डलवाते हैं आप, और ख़तरनाक भी है काम। ये अब इन्होंने इधर शुरू किया हुआ है काम, इधर से जिसके पास कम पैसे होते हैं वो भी डलवा रहे हैं। कम पैसे क्यों? 117 रुपये लीटर है, तो महंगा है यहाँ पे तो। ये 30 रुपए का भी डाल देते हैं, 50 का भी डाल वो तो पेट्रोल पंप वाले भी डाल देते हैं सर। वो तो आपकी बात ठीक है। अब जिसके पास पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चे इमरजेंसी में आप कह रहे हैं? इमरजेंसी के अंदर बुजुर्ग शहरी भी हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी, कब से ये सिलसिला चल रहा है सरेआम पेट्रोल चल रहा हो तो फिर है ना, कितने ही चल रहे हैं। इधर भी है काफ़ी? बहुत है, इधर भी है, इधर भी है, सब चल रहे हैं। तो ये क्यों? इंतजामिया कोई सोई हुई है, पूछने वाला कोई नहीं है? होना चाहिए ना, पूछने वाला कोई होना चाहिए ना। तो तब्दीली तो आ गई, तो इंतजामिया को तो अलर्ट हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब पकड़ लेंगे? कोई नहीं पकड़ता किसी को, कोई नहीं पकड़ता। बस चल रहा है, अब चल रहा है ना, आपके सामने चल रहा है ना। ले जी, इनका तो ये कहना है कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, बस जो काम चल रहा है वो चल रहा है। आपने लोगों की गुफ्तगू कुछ सुनी? कोई एक हो तो बंद करवाए ना, ये तो शहर भर में बड़े पड़े। देखते हैं जी कौन है इनका करता धरता, ये किसने लगाया हुआ है। मगर उससे पहले आप मेरे साथ आओ, ज़रा इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले देखते हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स की बात की जाती है, जो इंतज़ामिया ने जिसमें अमल दरामद करवाना होता है, वो कितने ज़्यादा है यहाँ पे। ले जी, ये है जी सिलसिला। ये इन्होंने एक ड्रम रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें ड्रम में कैसे भरते हो? कैनियों में लाके? हाँ जी। अच्छा, कैनियों में लाके भरते हो? हाँ, ऊपर रखते हैं फिर। तो ये ऊपर क्या है? ये ऊपर घर है, रिहायशी इलाका है ये सारा? हाँ जी। यहाँ कोई नहीं रहता, वो अगले घर। अच्छा, इधर कोई नहीं रहता इसलिए आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसी बात है? ऐसी है। नहीं, अब कोई नहीं रहता होगा, कभी तो कोई रहेगा ना। लेकिन आपका तो यहाँ से नहीं कहीं जाने लगा। अच्छा, दुकान भी नहीं है आपके पास? दुकान भी नहीं है, सड़क पे लगाया हुआ है।
अच्छा कोई आता है वैसे तंग करने, कोई आते होंगे ना कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ना करो, इसको हटाओ, आते हैं? उनको क्या करते हो फिर? पता नहीं फिर, हमें नहीं पता यार, कोई मालिक को पता है, मैं तो दिहाड़ी पे काम करता हूँ। चलो जी, मालिक को पता है दिहाड़ी पे काम करता है। वैसे इसे भी अल्लाह ताला कोई अच्छा रिस्क दे, हमारे तालीमी इदारे इतने अच्छे कर दे, तालीम आम कर दे गरीबों के लिए कि गरीब अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे दे, वो ये काम उसे ना करना पड़े। चाइल्ड लेबर हमारे मुल्क से कम हो जाए, ख़तरनाक काम ये कर रहा है। लेकिन अभी तक तो हम सिर्फ नारे देख रहे हैं बेहतर तालीम के हवाले से। प्राइवेट स्कूल्स में यकीनन अच्छी तालीम मिलती है और उसके वो पैसे भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं कि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा सिलसिला हो कि ये जो बेचारे बच्चे हैं इनके लिए भी कोई पढ़ाई का बंदोबस्त हो, अच्छी तालीम का बंदोबस्त हो, ये भी आगे जाएँ कि इनके नसीब में यही लिखा हुआ है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी या तो कहीं पे दिहाड़ी पे काम करना है, ख़तरनाक तरीके से पेट्रोल सड़क पर बेचना है, या कोई चिंची चलाते हुए हमें छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि शायद जो इसको चला रहे हैं, ये तो बच्चा तो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, लेकिन जो इसे चला रहे हैं वो शायद आ जाए, उनसे बात कर लें। ये काम हमारा तो है नहीं, वैसे जो इंतज़ामिया है, कॉरपोरेशन का अमला है, हमारी पंजाब पुलिस जिससे कानून पर अमल दरामद करवाना है, कानून बता दिए गए हैं, खिलाफ वर्जी होगी तो यकीनन तमाम इदारों ने काम करना है, मगर इदारे जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं आपके सामने है। वाकई कुछ कमी है। बताया यही जा रहा है कि इस रोड में बदामी बाग के पास भी काफ़ी ऐसे स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, फिलिंग स्टेशन, सड़कों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में। उधर भी देखते हैं जाके कि सूरत हाल है क्या। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हम बादामी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी ये पॉइंट बनाया गया है पेट्रोल का, फ्यूल का, यहाँ पे बेचा जा रहा है। अभी यहाँ पे जो भाई बैठे थे, कोशिश करेंगे उनसे बात कर लें। अगर तो यहीं पे हैं भाईजान, 2 मिनट के लिए आइएगा, हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे लगा दिया मार्केट के बीच में, घरों के बीच में ये पॉइंट कैसे लग गया, और फिर मशीन भी इनको कहाँ से मिली है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप बाहर नहीं आएंगे तो हम आ जाते हैं अंदर। आ जाए ज़रा, 2 मिनट आ जाए। क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक है। कब से ये है यहाँ पे? पता नहीं, मैं तो नहीं आया। यहाँ पे आप कब आए हैं? नहीं आया हूँ। नए आए हैं। काम करते हैं यहाँ पे? जी। या अपनी है दुकान? नहीं, काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? बस तनख्वाह लेता हूँ। तनख्वाह महीने की? किसकी है? उन्हें कॉल करके बुला लें यहाँ पे। अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है। हम कॉल कर लेते हैं, आपके बैलेंस नहीं है, या पुलिस को कॉल कर लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं भाई कि आपकी सवाबदीद में ये सब कुछ कैसे यहाँ पे हो रहा है। या MCL से तो हमने पूछने की कोशिश की, उनका जो जवाब था वो तो आपने जान ही लिया है। वसीम, अगर आप अंदर आएँ और ये दिखाएँ सूरत हाल कि ये कितने सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। ये है जी वो कंटेनर जिसके अंदर फ्यूल यहाँ पे भरा जाता है। किस चीज़ से भरते हो जी फ्यूल? किससे भरते हो? तो नहीं, मैं नया हूँ, कल आया। कैनियों से भरते हो? मुझे नहीं पता, मैं कल आया हूँ इधर नया। कल ही आए हो? नहीं जी, ये तो कल ही आए हैं, लेकिन ये जो चीज़ हम आपको दिखाए थे दोबारा दिखाते हैं। UPS पड़ा हुआ है, कुतारें यहाँ से गुजर रही हैं, ये इनका जो भी कंटेनर है। और यहाँ पे ये बड़ी दिलचस्प चीज़ जो आप देखने लगे हैं अभी, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी वायरिंग सारी ऊपर से है, और ये इसका काम है फ्यूल को मशीन तक सप्लाई करने का। इलेक्ट्रिक मोटर, ओपन वायरिंग, हमें बाहर जाना चाहिए फ़िलहाल। तो ये जी यहाँ पे हो रहा है काम, वो कर रहे हैं जी, जो मालिक जो भी हैं उनको कॉल कर रहे हैं कि वो आए यहाँ पे और हमसे बात कर लें, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं कल आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। कब से है दुकान ये भाई मेरे से पहले की है दुकान, मुझे 5 महीने हो गए। आपको 5 महीने हुए? आपसे पहले की दुकान है? वो सामने भी दुकान है वसीम, अगर आप दिखाएं तो वो हमारी मौजूदगी की वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा। वसीम, वो दुकान एक है जो अगर आप दिखा दें तो ये दुकान हमारे सामने ही बंद करके यहाँ से चले गए हैं। ये भी दुकान आपसे पहले की है? ये तो बहुत पुरानी है, 10-12 साल हो गए। 12 साल से तकरीबन। मसले नहीं होते आप लोगों को यहाँ से? ख़तरा नहीं है आप लोगों के लिए जान को? खतरा तो किस चीज़ का खतरा भाई? ये आग लगाएंगे तो लगेगी, इस तरह तो आग नहीं लगनी। अच्छा, अंदर वो जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, ओपन वायरिंग है, वो तो उनकी सेफ्टी है, वो हमारा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ होता है? आप नुकसान तो आग लगेगी, इन सबको होगा। तो फिर कोई खतरा तो है ना? खतरा तो जाहिर बात है, खतरा तो है ही। और ये लड़का कब से काम कर रहा है यहाँ पे?
ये भाई ये एक महीना पहले चला गया था, फिर ये आया अभी फिर दोबारा है। कितने दिन पहले? तकरीबन 8-10 दिन हो गए। नहीं जी, पहले काम करता था, अभी बीच में छोड़ गया, मतलब मामला सारे इसको पता है, लेकिन अब 8-10 दिन हुए दोबारा आए हुए। तुम तो पहले से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो क्यों कह रहे हो कि कल आया हूँ? नहीं भाई कल आया हूँ, पहले आया था फिर चला गया था। तो लीटर क्या रेट पेट्रोल बेच रहे हो? 115 रुपये। सरकारी रेट क्या है? 112 रुपये। तो ये इजाफा क्यों है? कमाई करते हैं मालिक। मालिक को पता है? हाँ। नहीं जी, वो भी कह रहे हैं ये तो मालिक को ही पता है, मालिकान है नहीं, बेचारा जो गरीब है, दिहाड़ीदार है, उसको बिठाया हुआ है एजेंसी के ऊपर, ख़तरनाक काम के ऊपर। आसपास के जो लोग हैं उन्हें ख़तरे में डाला हुआ है, लेकिन मालिक को क्या फिक्र हो? मालिक तो यहाँ पे है नहीं है जी। कोशिश तो हम कर सकते हैं कि इनका भी इंतज़ार करें, लेकिन अभी इस वक्त लोगों को, इंतज़ामिया को, हुक्मरानों को दिखाने की ज़रूरत है कि कितना ये काम वसी हो चुका है, फैल चुका है पूरे लाहौर में। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब टाइम वेस्ट करने की बजाय कि हम वेट करें, क्योंकि आना तो यहाँ पे इंतज़ामियों की चाहिए, कार्रवाई उनको करनी चाहिए। हम आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी देखते हैं क्या हो रहा है लाहौर में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुक रोड बादामी बाग में, और यहाँ पर हमें जैसे इन्होंने देखा है, इन्होंने मशीन तो अंदर कर ली है, लेकिन मशीन है तो ज़ाहिर है अगर हमें देख के अंदर कर रहे हैं तो पहले बेच भी रहे थे। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम ठीक। हमें देख के अंदर क्यों कर ली? बेच रहे हो तो बेचो, इसमें क्या है? अगर इंतज़ामिया से नहीं डरते, पुलिस से नहीं डरते, हमसे किस चीज़ का डरना है यार? मैं तो काम जा रहा था। देखो अभी अजानें हुई हैं, मेरा कुछ नहीं जाना। आप काम करते हो अपनी दुकान पर? ये बताओ। मैं तो काम करता हूँ। काम करते हो, आपका भी कुछ नहीं जाना, ठीक है? ये जो लोगों की ज़िंदगियाँ जिन्होंने ख़तरे में डाली हुई है इलीगल काम करके, मसला तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं ना। और माशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया ऐसी है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, हमें देखे हमने बंद कर दी, इंतज़ामिया भी आती है, पुलिस भी आती है? पता नहीं, मैं तो नया आया हूँ, मुझे क्या पता है यार। जितनी दुकानें हैं सब पे लोग नए नए आए हैं। मज़े की बात ये है। अच्छा, लीटर का क्या रेट है? लीटर का रेट क्या है? 118 रुपये। 118 रुपये लीटर है। चलें, ये तो बहस होनी नहीं चाहिए कि महंगा बिक रहा है सस्ता बिक रहा है, पहले अव्वल तो बिक रहा ही नहीं चाहिए। वैसे तो 112। भाईजान कितना हो गया पेट्रोल? इमरान खान साहब ने कितना कर दिया? जी हो गया तकरीबन कोई 112 रुपये। 112 रुपये ना। अच्छा, अब ज़रा कुछ सेफ्टी मेजर्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यार दिखाइएगा पेट्रोल रखते किस में आप? थोड़ा सा अगर अंदर आने दें। नहीं जी, ये एक लाइट इतनी है जी कि हम दिखा सकें। सबसे दिलचस्प चीज़, अगर वसीम आप आगे आएँ यार, ये गरीबों की दुकान होगी ना वैसे तो? पता नहीं सर। अच्छा नहीं, अच्छा चले, सॉरी, माज़रत चाहता हूँ। आप वसीम प्लीज़ इधर आ जाइए। ये अगर आप यहाँ पे आगे दिखाएं, जो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है कि किस वक्त दुकान बंद करनी है, किस वक्त खोलनी है, बाहर कौन आया है, कब जाता है, कब आता है, सारा इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। CCTV कैमरा जो हैं यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। और जो यहाँ पे दूसरा निज़ाम है, वो लाइट की कुछ कमी है, वो शायद उस तरीके से आप ना देख सकें। ओपन वायरिंग है हर चीज़ की। वैसे ये कंटेनर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वैसे ही एक मोटर जो है, मोटर यहाँ पे भी लगी हुई है, तारें यहाँ पे भी हैं। खुदा न खास्ता कभी भी कुछ भी हो सकता है। मालिकान जो है उनको कोई फिक्र नहीं आसपास लोगों की। पता नहीं सर, मुझे बताया। अच्छा जी, कब से है जी ये दुकान, ये बता दें चलें। ये दुकान हो गए 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन हुए हैं, इससे पुरानी नहीं है? तो ये हर जगह क्यों लग रही है? हम देख रहे हैं मुख्तलिफ एजेंसियाँ, किसी ने मशीन लगाई हुई है और जो दूसरे उनकी तो भरमार है। तो इनको पूछने वाला कोई नहीं? कोई नहीं जी पूछता, इन्होंने पता नहीं किया हुआ इन्होंने लाइया लोगों ने। आप बताएं जी, कोई पूछने वाला नहीं है? लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला हुआ है। क्या पकड़े आप? ये एजेंसियां जो बनाई हुई हैं गैर कानूनी तौर पे, ये कोई इनको पूछता नहीं है कि भाई क्यों डाली? अब तो तब्दीली भी आ गई, अच्छे वज़ीर आज़म साहब भी आ गए, अब तो हम उम्मीद करते हैं ना कि चीज़ें बेहतर होंगी। सही है, ठीक है। होंगी नहीं? गलत है। हाँ जी, गलत है जी, गलत है, लेकिन क्यों है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, एक मसला ये भी है कि जो यहाँ पे आसपास रहने वाले लोग होते हैं, बात करने से डरते हैं कि हमारा बयान TV पे आ गया, हमें कुछ कह ही ना दें। लेकिन जिनको नहीं डरना चाहिए, जिनको असूली तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, हमें तो शिकवा गिला उनके साथ है जी। इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया, चाहे तजावज़ात हों, चाहे ये नाजायज़ काम हो रहा हो, इंतज़ामिया कहाँ पे सोई हुई है? इंतज़ामिया क्यों खामोश है? क्यों कुछ करती नहीं है? नाम की कार्रवाई की जाती हैं, लेकिन अगर वाकई कार्रवाई हो ना
हमें ये एक भी नज़र ना आए पूरे लाहौर में, मगर जो सिलसिला है वो आपके सामने है। उम्मीद है कि जो अफसरान छुट्टी पे गए हैं, कोई मेडिकल चेकअप करवाने गया है, वो जल्द वापस आएंगे और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास उन्हें होगा और जो काम उनके करने का है, जिस चीज़ के उनको पैसे मिलते हैं, हमें नहीं मिलते कि हम यहाँ पे आए निशानदेही करें कि ये काम गलत हो रहा है जी मुल्क में, ये काम गलत हो रहा है शहर में। जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अभी भी कि जल्द जितनी करप्शन छोटे लेवल पर या जितने गलत काम इस तरीके के हो रहे हैं, इस तरीके के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जल्द। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।